हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील राठौर आज आपके सामने लाया हूँ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था प्रकाशिकी के अंदर। हमने अभी तक प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं और आज आपको बताने वाला हूँ दर्पण। दर्पण क्या होता है? जनरली दर्पण को हम सब पहचानते हैं। हमारे घर में कांच रहता है, आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसी के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। ठीक है, दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है, मतलब ऐसी डिवाइस, दर्पण एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति होती है जिस पर गिरने वाला प्रकाश, आपतित का अर्थ होता है गिरना, आपतित मतलब आने वाला, आपतित प्रकाश। यहाँ पर बोला गया दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित, और आपतित को बोला गिरने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। अर्थात जितना भी प्रकाश उस दर्पण के ऊपर गिरता है वो पूरे के पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट अर्थात परावर्तित कर देता है। ये परावर्तन के नियम वाला ही टॉपिक है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि दर्पण, बता दिया कि दर्पण होता क्या है। ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जिस पर गिरने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। लेकिन दर्पण में भी प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के दर्पण होते हैं। तो दर्पण होते हैं जनरली 3 प्रकार के। ठीक है, हम देखते हैं। एक होता है, देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दिया है समतल दर्पण, यहां समझते हैं समतल दर्पण। उसके बाद में होता है गोलीय दर्पण और फिर होता है परवलयाकार दर्पण। तो हम तीनों दर्पण को 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण को समझते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे दर्पण प्रकार के प्रकार, देश लगाए। उसमें पहला प्रकार है समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण। तो पहले इसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं मैं, इसका चित्र बनाता हूं, यहां पर बना देता हूं, ऊपर परिभाषा लिख लेंगे इसके ऊपर। ये एक समतल लाइन खींची है। ठीक है, अब नीचे की तरफ हम इस पर पॉलिश कर देते हैं। अर्थात जो एक समतल प्लेट है पूरी कांच की, उसके नीचे की तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, अर्थात उसकी पुताई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं उस पर। और जो ये हमने पेंट या पुताई या पॉलिश करी है, पॉलिश से जो ये सतह है, इस पर हम पॉलिश टीन या मरकरी की करते हैं। टीन या मरकरी के बने यौगिक की यहाँ पर हम पुताई करते हैं। ठीक है, ये समतल है। अब इस पे आने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। इस पर आने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है और इसकी सतह है, जो सतह है वो सतह है समतल। प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो रहा है और सतह है समतल, इसलिए इसको समतल दर्पण कहा गया है। ठीक है, और जहां से प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है, जहां पर प्रकाश गिरता है और वहां से टकरा के वापस लौटता है, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये वाला हिस्सा जो इधर वाला रहता है जिस पर प्रकाश गिरता है वो होता है परावर्तक पृष्ठ, और जो नीचे का हिस्सा रहता है ये पॉलिश युक्त रहता है, युक्त। ये पॉलिश युक्त रहता है, काय होती है इस पर टीन व मरकरी के यौगिक, टीन व मरकरी के यौगिक के इस पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं अगला वाला। अब इसकी हम अगर परिभाषा सिंपल तरीके से समझेंगे तो इसकी जो हम परिभाषा लिखेंगे तो इसे लिखेंगे कि समतल सतह पर गिरने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, तो उस सतह या उस डिवाइस को समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वाला है जो है
वो आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फर्स्ट का काम हो गया है हमारा, इसको हटा देते हैं। सेकंड है गोलीय दर्पण। देखिए अब जो गोलीय दर्पण है बड़ा ही अच्छा नाम है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि गोले के आकार जैसा हो सकता है गोलीय दर्पण। अब वहां पर बोला समतल, जब इनमें नाम नहीं पता है कि दर्पण है और वो है समतल, यहां पर दर्पण है लेकिन कैसा गोलीय, गोले के आकार की परावर्तक पृष्ठ वाली युक्ति या वाला प्रयुक्त उपकरण वो गोलीय दर्पण कहलाता है। देख लेते हैं, इस प्रकार का इसका आकार होता है गोलीय दर्पण। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले इसके अंदर समझ लेते हैं गोलीय दर्पण किस तरीके का रहता है। पहले हम अवतल की बात करेंगे, पहले हम सबसे प्रथम हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो अवतल की करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अगर हम फिर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो अवतल दर्पण का है और ये वाला जो पोर्शन है वो है उत्तल दर्पण का। ये पूरा ही गोलीय दर्पण है। ये पूरे की बात करें तो ये गोले के आकार का दर्पण, गोलीय दर्पण, गोले के आकार का दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन उसके अंदर भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो जो मैंने यहां पर बताया है इसको हम जरा ऊपर देखते हैं। अब जो ये दो गोले बने हैं, जो एक गोला बना है, इसमें से मैं दोनों दर्पण को अलग अलग कर देता हूं। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। थोड़े और बड़े बना लेते तो आपको दिखाई देगा वहां पीछे तक ऐसे। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। सर्वप्रथम इसकी बात कर रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर आएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां पर अवतल है और ये है उत्तल, दोनों गोलीय दर्पण के अंदर ये अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। अब जो यहां पर मैंने आपको बताया इसका नाम है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण के प्रकार है, गोलीय दर्पण के प्रकार। ये जो दोनों हैं दर्पण तीन तरह के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। फर्स्ट वाला जो समतल दर्पण है वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड वाला जो है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का अर्थ होता है गोले के आकार का दर्पण, जो दर्पण होता है लेकिन पूरा गोल होता है। ठीक है, लेकिन जो गोलीय दर्पण है उसके अंदर भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अब जो हमने ये है इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसके अंदर भी दोनों है, गोलीय भी होता है, गोलीय दर्पण के अंदर अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है, दोनों तरह के इसमें दर्पण पाए जाते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं हम यहां पर, पहले समझते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका नाम क्यों दिया गया है? दर्पण है लेकिन अवतल है। देखिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, और इसमें ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको इतना ना समझते हुए ऐसा समझ सकते हैं। आप गोली तो है सही, लेकिन हमें सिर्फ एक सतह की बात कर रहे हैं। जब हम एक सतह की बात करेंगे तो एक सतह ले लेते हैं, एक साइड की। इसको और अच्छे से बनाना है तो और अच्छे से बना लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं और अच्छे से बना लेता हूं, बहुत बड़ा कर देते इसको। ठीक है,
ये है अवतल अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ है इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, एक बार इन दोनों दर्पण को आप देख लीजिए ध्यान से, क्या बताया गया है इसके अंदर। देखिए अवतल दर्पण अगर इसको बोला गया है तो अवतल दर्पण का अर्थ होता है कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरह दबा हुआ होता है, अंदर की तरह धसा हुआ होता है। इसमें देखिए यहां पर ये तो क्या है, पॉलिश युक्त है, ये क्या है, पॉलिश युक्त सतह, पॉलिश युक्त सतह, ये वाली पॉलिश युक्त सतह है, इसमें ये वाली पॉलिश युक्त सतह है, पॉलिश युक्त सतह। ठीक है, इस तरह तो प्रकाश का कोई काम है ही नहीं क्योंकि ये तो पूरी पॉलिश करेगी। अब जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के हिसाब से गोलीय दर्पण में दर्पणों के नाम दिए गए। समझना, परावर्तक पृष्ठ के हिसाब से गोलीय दर्पण में दर्पणों के नाम दिए गए। तो सर्वप्रथम हम गोलीय दर्पण में देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर क्या बताया गया है, तो अवतल दर्पण के अंदर जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ अर्थात मैं आपको परावर्तन के नियम में समझा चुका हूं कि परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जहां पर प्रकाश गिरता है और गिरने के बाद में वहां से वापस लौट जाता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहां पर प्रकाश गिरता है और गिरने के बाद में पूर्ण रूप से वहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से वहां से वापस लौट जाता है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की तरह दबा हुआ होता है। देखिए यहां पर इस टाइप का अंदर की तरह ये परावर्तक पृष्ठ के अंदर क्या है, और छोटे एक छोटा डायग्राम इसके साथ छोटा बनाता था आपको और थोड़ी क्लियर आएगी। इस तरीके से अंदर की तरह दबा हुआ है, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरह दबा हुआ है, ये से ये बनाया गया है। जो ये वाला है वो ये वाला पोर्शन है और ये वाला, तो ये अंदर की तरह दबा हुआ है। ये जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरह दबा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं अवतल। जो उसका तल है वो अंदर की तरह है, अवतल। अवतल और दर्पण है सही। क्यों दर्पण है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पॉलिश युक्त है, कांच का बना हुआ है, इधर पॉलिश युक्त है, टीन व मरकरी की पॉलिश करी हुई है, और इधर प्रकाश गिर रहा है, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका नाम दिया गया है अवतल दर्पण। ठीक है, इधर आ जाइए। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के अंदर हम देखते हैं, देखिए यहां पर भी सेम है, एक और छोटा डायग्राम में बनाता हूं इस तरीके का। अब इसमें इधर की तरफ करा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। इसमें क्या हुआ कि जो परावर्तक पृष्ठ है, देखिए इसमें पॉलिश युक्त सतह दबी हुई है, और जो परावर्तक पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ क्या है, पूरे रूप से बाहर की तरफ उठा हुआ है, अर्थात जिस तरफ प्रकाश गिर रहा है, जिस तरफ प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश गिरने वाला हिस्सा क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उठा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, इसको हम इसी रूप में समझते हैं कि जो अवतल दर्पण इसलिए बोलते हैं कि उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण इसलिए बोलते हैं कि उत्तल अर्थात उठा हुआ तल, जिसका तल उठा हुआ हो वो कहलाता है उत्तल। और दर्पण है, दर्पण का कारण है एक तरफ पॉलिश युक्त करी हुई है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इस तरफ से प्रकाश गिरेगा, यहाँ गिरने के बाद में पूर्ण रूप से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है उत्तल दर्पण। ठीक, एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं और तीसरे दर्पण की हम बात करते हैं। अब जो तीसरा और लास्ट है वो है परवलय का। तीसरा जो दर्पण है वो है परवलयाकार दर्पण। परवलय हमने देखा है, परवलय इस टाइप का बनता है। तो देखिए ये बना है परवलय, ये परवलय पूरा बनाया गया है इस टाइप का। ठीक है, ये जो इसकी परावर्तक सतह है इसको परवलय के रूप में दिया गया है, एक परवलय बनाया हुआ है। अब फिर से बात नहीं है कि ये तो पॉलिश युक्त है, इधर पॉलिश युक्त सतह और
ये वाला है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये पॉलीयुक्त सतह है, परावर्तक पृष्ठ है। जिस दर्पण की सतह, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलय के आकार का होता है वो परवलयाकार दर्पण कहलाता है। देखिए जो इस पे प्रकाश गिरने वाला है तो इसकी सतह किस तरह की दी गई है, परवलय। एक जो परवलय होता है, हमने 10th में में पढ़ा होगा परवलय क्या होता है, तो परवलय के आकार का होता है तो इसको बोलते हैं परवलयाकार दर्पण, इस पे गिरने वाला। ठीक है सर, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें समझने वाली बात हमने जनरली जो देखी है परवलयाकार देख लिया अपन ने, इसकी परिभाषा सिंपल सी होगी कि जिस दर्पण की सतह अर्थात जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलय के आकार का होता है परवलयाकार दर्पण कहलाता है। ठीक है, तीन हमने पढ़ी है, तीन देखने से पढ़ी है। फर्स्ट है जिस दर्पण की सतह समतल होती है या जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वो समतल दर्पण कहलाता है। सेकंड वाला है गोली दर्पण, जिस दर्पण की सतह या जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के आकार का होता है, गोली होता है, वो गोली दर्पण कहलाता है। और थर्ड और लास्ट में है परवलयाकार, जिस दर्पण की सतह या परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है वो परवलयाकार दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसमें एक लास्ट में एक बात है छोटी सी समझने वाली कि जो दर्पण होता है, मान लो कि आपके पास में एक प्लास्टिक की स्केल या कुछ है, तो पहले तो जो समतल दर्पण था इसी को उन्होंने क्या करा, यहां से इसको पकड़ा, यहां पकड़ा, इसको गोल कर दिया, फिर क्या करा, इसको ही पकड़ा और इस टाइप का कर दिया। ठीक है, तो एक ये है समतल, दो ये गोली और तीन ये है परवलयाकार। ठीक है, दर्पण वही है, तीनों में परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, एक का परावर्तक पृष्ठ इधर की तरफ आता है और एक का इधर की तरफ आता है परावर्तक पृष्ठ और एक का इधर की तरफ आता है। ठीक है, ये देख लो, इधर पॉलिश हो जाती है, इस पे इधर पॉलिश हो जाती है, इस पे इधर पॉलिश हो जाती है, इस पर इधर पॉलिश हो जाती है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये होता है। तो ये हमारे सामने समतल दर्पण है, ये गोली दर्पण है, जिस गोली दर्पण के अंदर इधर वाला अवतल है, इधर वाला उत्तल है और लास्ट में परवलयाकार। तो दर्पण, फिर से हम दर्पण की परिभाषा समझते हैं कि दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जिस पर गिरने वाला प्रकाश संपूर्ण रूप से पूर्ण परावर्तित हो जाता है, या दर्पण एक ऐसी सतह या दर्पण एक ऐसी सतह होती है जिस पर गिरने वाला प्रकाश या जिस परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, वह युक्ति दर्पण कहलाती है। अब दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का अर्थ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ हो, वो अवतल दर्पण। सेकंड है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का अर्थ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहरी तरफ हो, वो उत्तल दर्पण। और तीसरा जो प्रकार है दर्पण का वो है परवलयाकार। परवलयाकार का अर्थ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ या जिसकी सतह जिस पर प्रकाश गिरने वाला है वो परवलय के आकार का होता है, वो परवलयाकार दर्पण कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद।